हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इस क्रम में हम कृष्ण भक्ति शाखा पर आ गए हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं और वहां पे जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य का मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब खोल के कृष्ण भक्ति शाखा पाएंगे तो आपको ये प्रश्न ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। ये कथन किस संप्रदाय का बोध होता है, किस संप्रदाय से संबंध है, आपको बताना है। ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन सी द्वैतवाद, ऑप्शन डी निम्बार्क। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, शुद्धाद्वैतवाद। और शुद्धाद्वैतवाद किसने चलाया था? तो वल्लभाचार्य ने चलाया था। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। कथन 1 है, पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। मर्यादा जीव जो वेद के विधि का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। प्रवाह जीव जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन ए है, 1 और 2 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी 3 और 1 सही है, ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही है। ये तीनों ही कथन सही है। अब तीनों कथन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर पुष्टि मार्ग से संबंधित है। अब पुष्टि मार्ग को लेकर किसने चलाया था? तो चलाया था वल्लभाचार्य ने। ठीक। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। वल्लभाचार्य जी का मुख्य ग्रंथ है। तो वल्लभाचार्य जी का जो ग्रंथ है वो आपको बताना है। और यहाँ पे 4 ग्रंथ का जिक्र है, इनमें कौन सही है आपको बताना है। 1 पूर्व मीमांसा भाष्य, 2 उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, 3 श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका, 4 तत्वदीप निबंध तथा 5 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं। तो कौन सा सही होगा? यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे सभी सही है। ऑप्शन डी ए सही होगा। यहाँ पे सभी आंसर सही है। ठीक है। इन्होंने जिसमें से जो पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा भाष्य महत्वपूर्ण है, ये जो अनुभाष्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अंडाल, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ये अंडाल का कथन है। प्रश्न संख्या 6। श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा किसे सौंपी गई थी? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी नंददास। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। सूरदास को सौंपी गई थी। तो किसने सौंपी थी? तो वल्लभाचार्य ने सौंपी थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 7। औरहु पद गाए तब श्री महाप्रभु अपने मन में विचारे श्रीनाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा को मंडान भयो है, पर कीर्तन को मंडान नहीं कियो, ताते अब सूरदास को दीजियो। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, आपको बताना है कि ये जो पंक्ति दी गई है वो किस ग्रंथ से ली गई है। ऑप्शन ए अष्टयाम, ऑप्शन बी 84 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन सी 252 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन डी वर्ण रत्नाकर। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 84 वैष्णव की वार्ता।
ठीक है। और 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी है और 252 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी है। ये 84 क्यों संख्या लिया गया है, ये 252 ही क्यों लिया गया है, इसका अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट में दीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 8, साहित्य लहरी है, आपको बताना है कि साहित्य लहरी किस प्रकार का ग्रंथ है। ठीक है। ऑप्शन ए अलंकार ग्रंथ है, ऑप्शन बी नायिका भेद ग्रंथ है, ऑप्शन सी रस ग्रंथ है, ऑप्शन डी अलंकार और नायिका भेद ग्रंथ है। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ये अलंकार और नायिका भेद ग्रंथ है। जब आप रीतिकाल पढ़े तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ग्रंथ किस प्रकार की ग्रंथ है, अलंकार और नायिका भेद, क्योंकि नायिका भेद जो ग्रंथ होता है वो एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार का भी दृष्टिकोण लेकर भी आप चलेंगे। प्रश्न संख्या 9, सूरदास समाप्त करने पर सूर ने जो सूरसागर सरावली लिखी है उनमें अपनी अवस्था कितनी वर्ष कही गई है। आपको बताना है कि सूरसागर के बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, सूरसागर सरावली। उसमें सूरदास की उम्र कितनी बताई गई है। ऑप्शन है 65, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी 68। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। उन्होंने अपना उम्र कितना बताया, 67 बताया। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं, सूर अपनी वंश परंपरा किस ग्रंथ में देते हैं। साहित्य लहरी, सूर सरावली, फुटकल पद और सूर सागर। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में अपना पूरी वंश परंपरा देते हैं, और किस वंश परंपरा में अपने आप को बताते हैं, पृथ्वीराज के जो कवि हुए चंद्रवरदाई उनके वंशज में ब्रह्मभट्ट थे, उन्हीं के वंशज अपने आप को बताते हैं सूरदास। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है, उक्ति चोत अनुप्रास व्रन अस्थिति अति भारी वचन प्रीति निर्वाह अद्भुत तुकधारी। ये पंक्ति किसके विषय में कही गई है और किसने कही है, अगर ये भी बता पाए तो बहुत अच्छा होगा। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी नंददास। ये जो पंक्ति है ये पंक्ति भक्तमाल की है। कहाँ की है, भक्तमाल की, भक्तमाल से ली गई है। अब भक्तमाल किसने लिखा है, नाभादास ने। ठीक। और नाभादास ने सब कवियों विवेचना की है उन्होंने, तो इसका जो कथन से अभिप्राय इसमें सूरदास के लिए कहा गया ये कथन। ठीक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, अष्टचाप के कवि के विषय में सत्य कथन है, आपको बताना है। कथन 1 है, सूरदास कुंभनदास परमानंदास कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हुए। कथन 2 है, चित स्वामी गोविंद स्वामी चतुर्भुजदास और नंददास विठलनाथ के शिष्य हुए। कथन 3 है, सूरदास और नंददास भाई है और कुंभनदास नंददास के पिता हैं। ऑप्शन ए है, एक कथन सही है, ऑप्शन बी है 2 कथन सही है, ऑप्शन सी है तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी है तीनों कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 2 कथन सही है, 1 कथन गलत है। ठीक है। इसमें से पहला और दूसरा कथन सही है जबकि तीसरा कथन गलत है। कुंभनदास के पुत्र का नाम क्या है, अगर आपको पता है तो इसका आप कमेंट में आंसर दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वो एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त ना था। उसमें मानव जीवन की वो अनेक रूपता ना थी जो एक प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन बी नामोर सिंह, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए सही होगा, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, आगे होने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। एक इसका कथन है, ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। प्रश्न संख्या 15, मुरली बजाय रिझाई लई मुख मोहन ते गोपी रिझी रही रस्तानन सो सुधबुध सब बिसराई धुनी सुनी मन मोहे मगन भई देखत हरि आनंद। ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति आपको बताना है। ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बैजू बावरा, ऑप्शन डी कुंभनदास। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए।
इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी सही होगा। ये बेजू बावरा की पंक्ति है। जब रामचंद्र शुक्ल बारे में बताते हैं तो उसी में एक बेजू बावरा का जिक्र आता है, जिनकी उन्होंने वहां पर उद्धृत किया गया, तो ये पंक्ति वहीं से ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। जिस प्रकार रामचरित्र का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। जिसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित पंक्तियों में से सूरदास का पंक्ति बाल वात्सल्य से संबंधित नहीं है, आपको बताना कौन सा नहीं है। ए काहे को अरि करत मेरे मोहन यूं तुम आंगन लौटे। बी शोभित कर नवनीत लिए घुटनरू चलन रेणुतन मंडित मुख दही लेप किए। ऑप्शन सी सिखावत चल जसोदा मैया अरब राय कर पानी गावाहिती डगमगाए धरे पैया। ऑप्शन डी खेलत में को काको गोसायो। ये आपको बताना है कि कौन सी पंक्तियां बाल वात्सल्य से संबंधित नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सभी सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी पंक्ति नहीं है जो कि बाल वात्सल्य से नहीं है, यहाँ सभी बाल वात्सल्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। मेरे नैना बिरह की बेल भई सींचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। बिगस्ती लता सुभाए आपने छाया सघन भई। अब कैसे नीरू वारे सजनी सब तन पसरी छई। पंक्ति है, आपको बताना है पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, ये सूरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। सुर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते। ये कथन किसकी है? ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, शुक्ल जी का कथन है। यहाँ पे जो तुलसी रामचंद्र शुक्ल का प्रिय कवि हुए हैं उनको उनसे भी बड़ी यहाँ पे सुर की महिमा को बखान करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। सुर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वैदार्यपूर्ण सुर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्य वैदार्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। इसको उपलाम्भ काव्य किसने कहा है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।